गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक जैन धर्म उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। जैन धर्म से आने वाली परीक्षा उत्तर प्रदेश में पेट की परीक्षा है, उसमें जैन धर्म से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसी से संबंधित आज हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर है ऋषभदेव। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म के पहले संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। दूसरा प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। हम आपको बता दें, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहला ऋषभदेव जी, दूसरा पार्श्वनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें और आखिरी महावीर स्वामी जी। तीसरा प्रश्न है, पार्श्वनाथ का ये किसके पुत्र हैं? ये किसके पुत्र थे? पार्श्वनाथ कहाँ का और किसके पुत्र थे? पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कहाँ के थे? राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया है? तो इसका उत्तर है 30 वर्ष की अवस्था में। जी हाँ दोस्तों, पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया। अगला प्रश्न देखेंगे, पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन सी है? तो पार्श्वनाथ द्वारा टोटल 4 तरह की शिक्षाएं दी गई हैं। पहला है हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका उत्तर है महावीर स्वामी जी। जी हाँ, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका भी उत्तर महावीर स्वामी ही होगा, क्योंकि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे, महावीर स्वामी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। प्रश्न 9वां है, महावीर स्वामी के पिता और माता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ, जो एक ज्ञात्रक कुल के थे। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ, पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के थे। और माता त्रिशला थी। माता कौन थी? त्रिशला, जो चेटक की बहन थी। प्रश्न इसी तरह से आता है जो हम आपको बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 10वां, महावीर स्वामी के पुत्र का नाम क्या था? पुत्री का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। अनोजा प्रियदर्शनी। प्रश्न नंबर 11वां है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। क्या नाम था? यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी जी का नाम यशोदा था। प्रश्न नंबर 12वां, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। महावीर स्वामी किस वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन धारण किया? प्रश्न है कि महावीर स्वामी जी जो थे, उन्होंने किस वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया था? तो इसका उत्तर है महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया। तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि महावीर स्वामी जी के
भाई का क्या नाम था? जी हाँ, उनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। का क्या नाम था? नंदीवर्धन। और एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि महावीर स्वामी ने किस वर्ष में संन्यास धारण किया? तो 30 वर्ष की अवस्था में। 14वां प्रश्न देखेंगे, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई? कब और कहाँ हुई? ये वाला प्रश्न बार बार परीक्षा में आया है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर जी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जुम्बिक नदी के समीप, जुम्बिक एक ग्राम है, उसके समीप ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। कहाँ पर हुआ है? जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए। जुम्बिक गांव के समीप ऋजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के समीप ही संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। प्रश्न अगला देखेंगे, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया, प्राकृत भाषा में दिया। या फिर इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि महावीर स्वामी जी के समय कौन सी भाषा प्रचलित थी? तो उसका उत्तर होगा प्राकृत भाषा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, निग्रंथ किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या है? निग्रंथ किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महावीर स्वामी के अनुयायियों को, जो महावीर स्वामी के लोगों को मानते हैं, महावीर स्वामी जी की उस समय पर जो चलते थे, उनकी राह पर बताए हुए उनका ही अनुसरण करते थे, उनको निग्रंथ कहा जाता है। प्रश्न अगला है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने? तो इसका बहुत सरल उत्तर है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामली जी बने। जामली जी कौन थे? उनके दामाद थे, जो अनोजा प्रियदर्शी के पति थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि महावीर स्वामी जी की पुत्री का नाम था अनोजा प्रियदर्शिनी। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थे? तो इसका उत्तर है, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थे, जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। कौन थी भिक्षुणी? भिक्षुणी चंपा थी, जो नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। पहले ऐसा था कि जैन धर्म में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही प्रवेश था, लेकिन बाद में धीरे धीरे स्त्रियों का प्रवेश भी होने लगा। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, महावीर स्वामी ने अपने शिष्य को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो इसका उत्तर है, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। कितने गणधरों में? 11 गणधरों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन था? बताइए कौन प्रधान था? भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। जैन के कितने रत्न हैं? जैन धर्म के कितने रत्न हैं? तो जैन धर्म के 3 रत्न हैं, जो त्रिरत्न कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 सम्यक दर्शन, नंबर 2 सम्यक ज्ञान, नंबर 3 सम्यक आचरण। ये वाला प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि त्रिरत्न किस धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं? त्रिरत्न किस धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन में होगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म। ऐसे 1 2 3 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको इसका उत्तर जैन धर्म लगाना है। त्रिरत्न कौन थे? किस धर्म के थे? जैन धर्म के। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। प्रश्न 22वां, क्या जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता थी? तो इसका उत्तर है नहीं। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे। उनके हिसाब से मूर्ति पूजा भी नहीं की जाती थी। वे किसी भी ईश्वर को नहीं मानते थे। प्रश्न 23वां है, क्या जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी?
तो हाँ, इसका आंसर है हाँ, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। प्रश्न 24 है, क्या महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे? तो इसका उत्तर है हाँ, महावीर स्वामी जी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। प्रश्न अगला है 26, जैन धर्म मानने वाले राजा का नाम था, क्या नाम था? तो इसका आंसर है उत्तर, बहुत से राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। इसका उत्तर है उदयन, बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकुल, राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। और भी बहुत से राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे, जो उस समय के राजा थे जिस समय जैन धर्म प्रचलित था। एक और प्रश्न है, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया था ऊपर, ये वाला प्रश्न नंबर 5वां देखिए, जो पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा थी, इसमें इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। एक और प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि महावीर स्वामी ने कितनी शिक्षाएं बताई थी। तो 4 शिक्षाएं तो उन्हें पार्श्वनाथ द्वारा ही बताई गई थी, जैसे अहिंसा, सत्य बोलना, अपरिग्रह, अस्तेय, और एक उन्होंने अपने पास से जोड़ा था ब्रह्मचर्य, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि कौन सी शिक्षा थी जो महावीर स्वामी जी ने बाद में जोड़ी जैन धर्म में? तो उसका आंसर है ब्रह्मचर्य। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त होती है। जैन धर्म से संबंधित हम लोगों ने 1 से लेकर 25 तक प्रश्न किए हैं। आपको कहीं पर डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। और अगली प्रश्नोत्तरी हम बौद्ध धर्म पर लाएंगे, और बौद्ध धर्म के बाद फिर हम लोग MCQ करेंगे, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को मिलाकर करेंगे। फिर हम उसमें आपको उत्तर MCQ की फॉर्म में देंगे। तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि हमारी ये प्रश्नोत्तरी कैसी है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, पढ़ाई ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।